हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं काल्पनिक कहानी और काल्पनिक किरदारों के बारे में, जिसमें से जो आपके फेवरेट हैं वो है दीदू और जीजू मुंबई वाले। इनको हम डिस्कस करेंगे, जो भी मैटर अभी चल रहा है काल्पनिक कहानियों में उसको डिटेल में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले एक लाइक दबा देना अगर आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं, दीदू और जीजू वाले, यानी कि काल्पनिक किरदारों वाले। तो भाई, जैसा कि आपको पता है कि कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ एक्टिविस्ट और कुछ सब्सक्राइबर्स के साथ मैडम थाने पहुंची हुई थी शिकायत करने के लिए, कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए, ताकि एक्शन लिया जा सके उन कल्प्रिट्स के ऊपर जिन्होंने जो हाउस हेल्पर है उसको हॉस्टेज बनाकर रखा, उसके साथ गलत व्यवहार किया और भी बहुत सारी बातें जो इनडायरेक्ट वे में ये लोग बोल रहे थे, जिसका अजम्पशंस सब लगा रहे थे कि शायद उसके साथ कुछ अलग तरीके का बर्ताव जो कि RA-डैश में आता है वो भी करने की कोशिश की गई है। बैड टच वगैरह जो समझ में आ रहा था उनकी बातों से वो भी क्लियर हुआ है, क्योंकि इन्होंने खुद ये चीज़ इन्फॉर्म की है अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से, हैंडल से, जहां इन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि अटेम्प्ट टू RA-डैश और बहुत सारी बातें कि जो भी उसके साथ अटेम्प्ट हुआ। उसके बाद ये जो फैमिली है, ये जो रखे हुए थी डॉग्स और कैट्स को बंद करके पिंजड़े में, केज में रखे हुए थी, वो अब फरार हो चुकी है, वो अब भाग चुके हैं। ऑब्वियसली क्योंकि वो एक वकील हैं तो उनको पता है कि क्या करना है, तो ऑब्वियसली वो चले गए होंगे किसी के भी घर, अपने रिश्तेदार या कोई भी नोन पर्सनैलिटी या कहीं पर भी, जब तक कि वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे और बेल उनको मतलब मिल जाए पहले ही, है ना, गिरफ्तार होने से पहले। अगर कुछ ज़्यादा लंबे केसेस होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर तो हो ही जाती है, लेकिन इधर पर अभी यही बेसिक चलने वाला है। ये इसी तरीके के जो केसेस होते हैं ना, तो उसमें ये सब होता है। वैसे तो कुछ केसेस नॉन बेलेबल भी होते हैं। अब इसमें से कौन सा वाला है नॉन बेलेबल, वो तो जाने ये लोग ज़्यादा जान सकते हैं। मैंने उसको सर्च नहीं किया, एक्चुअली मुझे सर्च कर लेना चाहिए था पहले। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें बेल मिल सकती है या नहीं। कुछ लॉयर्स भी होंगे जो मुझे सुनते होंगे, तो उनको और भी अच्छी नॉलेज होगी, तो आप लोग भी बता सकते हो। तो फिलहाल के लिए वो भाग चुके हैं। तो ये भाई क्या है, ये पावर है सोशल मीडिया का, आप कह लो। मतलब इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। फ़ायदा ये कि अगर ये सोशल मीडिया पर नहीं बताती, लोगों को इकट्ठा नहीं करती, जो भी मीडिया हाउसेस हैं उनको नहीं बुलाती, अपने सब्सक्राइबर्स, एक्टिविस्ट इनके साथ नहीं आते, जो वकील हैं इनके साथ नहीं जुड़ते, जो कि जुड़े हैं, तो शायद वो जो केस है वो इतना स्ट्रांग नहीं बनता, शायद इनकी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि वो हेल्पर है, किसी और जगह से आकर यहाँ पर वो काम कर रही है, तो इस तरीके से उनकी बातें नहीं सुनी जाती और उनको इस केस को दबाने की कोशिश की जाती। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि कितने सारे केस हर मिनट हर घंटे रजिस्टर होते हैं और इन सबको देख पाना, कर पाना पुलिस के बस की बात नहीं होती है, तो वो लोग भी कुछ चीज़ों में ढील डालते हैं, ये सबको पता है। तो ये फ़ायदा तो हुआ सोशल मीडिया का कि लोग इकट्ठे हो गए और ये कंप्लेन कर पाए और एक्शन लेने के लिए तैयार हुई पुलिस, क्योंकि वो एक प्रेशर, आप कह लो सोशल मीडिया का प्रेशर, जो एक्टिविस्ट पहुंचे उनका प्रेशर, मीडिया हाउस का प्रेशर, तो वो करने के लिए तैयार हुए। बट इसका दूसरा भी पक्ष है कि जो सोशल मीडिया पर कुछ भी आ रहा था उसकी वजह से जो कल्प्रिट्स थे उनको सारी इन्फॉर्मेशन, घंटे घंटे की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी और वो भागने में सफल हो गए। वो भाग गए, भाग खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता चल रहा था कि आज जो है ये जाने वाली हैं, इतने बजे ये जाने वाली हैं। तो जब इनको पता चला होगा ना कि इतने बजे ये पुलिस स्टेशन जाने वाली हैं, इन लोगों ने बुलाया है मीडिया हाउसेस को, या जो भी लोग हैं एक्टिविस्ट वहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं, इनके पास सब्सक्राइबर बेस है तो सब्सक्राइबर्स भी जाएंगे, तो जहाँ इन्होंने ये देखा होगा ना इनके चैनल पर, इनके पेज पर कि ये इतने बजे जाने वाले हैं, वहीं से इन लोगों ने अपनी पूरी तैयारी बना ली होगी और भाग खड़े हुए। लेकिन अकेले नहीं भागे हैं, वो डॉग्स, कैट्स सब लेकर भागे हैं। जितना कि पता चल रहा है कि उनका प्रयोग किया जा रहा था, उन डॉग्स और कैट्स का प्रयोग किया जा रहा था ब्रीडिंग के लिए। आपको पता ही होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा है, लोगों को ब्रीड वाले डॉग्स चाहिए होते हैं, तो उस तरीके से जो एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो भी इनके साथ गलत तरीके से इनको आपको पता ही है सारा सारा कुछ कि किस तरीके से इन लोगों के साथ बर्ताव होता है, जो केज में डॉग्स होते हैं और इनसे ब्रीडिंग वगैरह कराई जाती है, तो वो ये कर रहे थे। तो उसी लिए उनको घर से बाहर भी नहीं निकालते थे, उनको केज में रखते थे, जो कि बहुत गलत गलत है डॉग्स के लिए। अब जो सवाल है वो मैडम पर भी उठने लगा है, जब से ये डॉग्स और कैट्स पर ये जो है अपना एक्टिविस्ट वाली टोली लेकर जो गई हैं और बोल रही हैं कि उनको केज में रख रहे हैं, उनको बाहर टहलाने नहीं ले जाते, उनको 9 दिन तक जो भी थी इनकी हाउस हेल्पर, उसने देखा कि वो डॉग्स और कैट्स को बाहर लेकर नहीं गए, टहलाने नहीं ले जा रहे हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं और ये उनके ऊपर क्रूएलिटी है, ये सब वो बता रही थी। तो काफ़ी लोग इनको भी कॉमेंट्स कर रहे हैं कि आपके भी तो डॉग्स हैं, आप उनको भी बाहर लेकर नहीं जाते, आपके डॉग्स भी पहले जैसे जाते थे, अब तो आप बिल्कुल उनको ऊपर रखते हो,
है ना, बालकनी कमरे वो दौड़ते हैं उतने ही एरिया में, और खाना वाना भी आप देख ही रहे हो तो बालकनी में दिया जा रहा है। तो इन पर भी सवाल उठने लग गए हैं, और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इनको एनिमल लवर तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, डॉग लवर भी खुद को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनके घर में भी डॉग्स हैं, और कैसे ये अंडा देने के लिए डॉग्स को किस तरीके से उससे करवाती हैं कि तुम अब सिटअप और ये सब वो सब, मतलब उससे पूरी सर्कस करवाने के बाद उसको देती हैं जो भी खाना पीना है वो। और ये सब चीज़ें लोगों ने अब इनके ऊपर भी सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए हैं कि ये खुद क्या करती हैं, ये दूसरों को बोल रही हैं। बट हाँ, ये भी है कि कुछ चीज़ें भाई ये कह सकते हैं कि हम कैमरे पर तो दिखाते ही नहीं। शायद आता होगा जो डॉग्स को ले जाता होगा टहलाने, वो ये कैमरे पर दिखाते ही नहीं। इनके पास अच्छा तर्क है देने के लिए कि ये चीज़ हमने दिखाई नहीं कैमरे पर, ये होता था लेकिन हम दिखा नहीं रहे थे, हमें जो ज़रूरी समझते हैं वो दिखाते हैं। और फिर भी देखा जाए तो कंडीशन उनसे कंपेयर करने लायक तो नहीं है इनकी, फिर भी ये बहुत अच्छे से रख रहे हैं जितना आप देख ही पाते हो उनके डेली व्लॉग्स में, तो इतना भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ये वही हाउस हेल्पर है जिसका चैनल पर वीडियो आ रहे थे, वो अपने व्लॉग्स डाल रही थी, कुकिंग से रिलेटेड व्लॉग्स डाल रही थी, इनके डॉग्स को नहीं दिखा रही थी, इनको नहीं दिखा रही थी। हाँ, इनका कमरा, इनका किचन ज़रूर कैप्चर हो रहा था उसमें, तब इनका जो अकाउंट है, जो हेल्पर है, उसका अकाउंट बंद करा दिया गया था और उसको वीडियो डालने से मना कर दिया गया था। तब काफ़ी मतलब जनता दो भागों में बढ़ गई थी, कुछ लोग मैडम के सपोर्ट में थे कि सही किया, वो यहाँ काम करने आई है कि व्लॉगिंग करने आई है। कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे कि भाई वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लेती, वो इनको तो नहीं दिखा रही थी, वो अपने रेसिपीज़ शेयर कर रही थी, तो क्या बुरा था। तो दो लोग दो दिशाओं में बढ़ गए थे। लेकिन अब जब ये वाली बात आई है हाउस हेल्पर की, और क्योंकि ये कंटेंट बना रही हैं, तो उसमें भी सवाल उठ रहा है कि कंटेंट बनाने के लिए तो अभी जैसे ये हेल्प कर रही है तो उसका कंटेंट बना रही है ना, तो वो भी इनका काम कर रही थी और उसमें अगर कंटेंट बना रही थी तो क्या प्रॉब्लम थी। तो हर तरीके से ऑडियंस बात करती है, पुरानी बातें भी निकल कर आती हैं, नई बातें भी निकल कर आती हैं, सब कुछ वाईटी पर ही घूमता रहता है। यहाँ एक बार अपलोड हो गया ना कुछ तो वो घूमता ही रहता है। जैसे कि इन्होंने जो स्टेशन को लेकर, पुलिस स्टेशन को लेकर बोला था कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, तो ये दूसरे स्टेशन गए, वहाँ से कोशिश की कि वो लोग सुन लें, तब भी वो नहीं सुन रहे थे। अब ये पहुंचे हैं तो अब ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमसे समझने में गलती हो गई। इन्होंने क्लियरली बोला था कि वो केसेस डालने की बात कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। काफ़ी सारे एलिगेशंस, छोटे छोटे क्लिप अब तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, रील के फॉर्म में और शॉर्ट्स के फॉर्म में वायरल हो रहे हैं वो। तो अब इन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, वो तो हमारे भले के लिए हमें बुला रहे थे, वो तो हमारे स्टेटमेंट्स लेना चाहते थे, हमें हेल्प करना चाहते थे। बट कोई स्टेटमेंट्स लेने के लिए, हेल्प करने के लिए ये क्यों बोलेगा कि हम तुम्हारे ऊपर केसेस डाल देंगे, जो कि इन्होंने क्लियरली बोला है। अब हो सकता है ये बोलें कि वो जो बच्चे थे वो शायद समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने बीच का माध्यम था, हम उनसे सुन रहे थे, हम डायरेक्ट कुछ नहीं, हम बात हमारी डायरेक्ट नहीं हो रही थी। तो अजीब है कि आपकी डायरेक्ट बात क्यों नहीं हो रही थी, जब आप हेल्पर के उनसे डायरेक्ट बात कर रहे थे, तो यहाँ आप डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर रहे थे पुलिस स्टेशन में। बड़ा मतलब है, काफ़ी चीज़ें अजीब हैं इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे केस में, जो कि ऑब्वियसली सबके अलग अलग सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। मेरी ऑडियंस मेरे कमेंट सेक्शन में कर रही है, उनकी ऑडियंस उनके कमेंट सेक्शन में कर रही है। कुछ लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, भले ही कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इनका फ़ायदा है, कौन करेगा, फ़ायदा है, फ़ायदा उठा रही है, अपनी हाउस हेल्पर का कंटेंट बना कर फ़ायदा उठा रही है, इनको व्यूज़ अच्छे आ गए, देखो पहले तो कम आ रहे थे, अब तो ज़्यादा बढ़ गए। बट एक चीज़ आप नोटिस करना कि इनका मतलब कुछ ज़्यादा ही अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं इनकी लाइफ में जब से ये इस फ्लैट में आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ फ्लैट का दोष है, बट मतलब इन्होंने जब से कुछ नया करने की सोची है तो नयापन आ रहा है इनकी लाइफ में। जैसे कि जब ये इस हाउस में आए थे, इस फ्लैट में आए थे, तो इनकी जो है कंट्रोवर्सी हो गई थी जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स थे उनके साथ। फिर उसके बाद जब इनके इन लॉज आए तो लोगों ने वहाँ पर इनको देखा कि ये तो अलग तरीके से व्यवहार करती हैं, पिछले फ्लैट में तो ये चीज़ें नहीं होती थी, ये तो इन लॉज को सप्रेस करती हैं और अलग तरीके से बिहेव करती हैं, खाना पीना भी नहीं बना रही हैं, तो ये चीज़ें नोटिस हुई। फिर उसके बाद बीच बीच में कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं और भी बच्चों से रिलेटेड, बच्चों के आने से पहले, बच्चों के आने के बाद इनकी पेरेंटिंग पर सवाल उठते आए हैं, सभी उठाते हैं इनके कमेंट सेक्शन में। और अब ये हाउस हेल्पर वाला कांड हो गया। उससे पहले भी वो हाउस हेल्पर वाला जो हुआ था, जब इन्होंने उसका चैनल डिलीट किया था, तो वो भी इसी फ्लैट में हुआ था, क्योंकि वो पुराने फ्लैट के जो वीडियो थे वो बाद में शेयर हो रहे थे, और जब शेयर होने लग गए थे तो लोगों ने सवाल करना स्टार्ट कर दिया था कि ये तो चिकन खाती हैं, वो चिकन बना रही है, इनके लिए बना रही है। तो वहाँ से फिर कंट्रोवर्सी हुई जब उसका चैनल डिलीट कराया गया और ये पकड़ी गई कि ये तो नॉनवेज खाती हैं लेकिन कभी अपने ब्लॉग में दिखाती नहीं है। खाती थी तो छुपा क्यों रही थी, वैसे तो अपना हर कुछ दिखाती हैं, अपनी डाइट पूरी शेयर करती थी पहले ये कि हम छोले बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो जब से ये मतलब नए फ्लैट में आई हैं तब से कंट्रोवर्सीज़ बैक टू बैक इनके साथ हो रही हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ। अब इसको कोइंसिडेंस ही समझना आप लोग, उस दायरे में मत चले जाना अंधविश्वास वाले में, क्योंकि वो तो मैडम ही मानती है
कि कुछ अच्छा होता है, कहीं जाने से कुछ अच्छा होता है, कुछ बड़ा होता है, तो बड़ा तो हो रहा है, अच्छा तो हो रहा है। तो ये शायद मैडम उस चीज़ को अगर समझे तो वो मैडम ही समझे। बट आप लोग भी बताना कि आप लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हो कि नहीं, कि एकदम से मतलब कुछ अलग ही हो रहा है अब। तो भाई ये था आज का पॉडकास्ट। और कल मैडम का कोई व्लॉग भी नहीं आया है। जितना कुछ हुआ है वो उनके जो भी वो अपडेट्स दे रही हैं यहाँ वहाँ वहाँ से हो रहा है। प्लस जो मीडिया हाउसेस हैं वो इनके पूरे वो इंटरव्यूज़ वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ से। बाकी अभी आज हो सकता है इनका ब्लॉग आए, ये पूरी डिटेल बताएं कि कैसे वो लोग भागे, क्यों भागे, क्या हुआ था स्टेशन में। वो चीज़ की अपडेट ऑब्वियसली ये अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के माध्यम से देंगी। तो वही जो ये कल्पना में सारी बातें होंगी मेरी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।